शिष्य को नहीं पता। अब छोटा बच्चा है, उसको अगर फोड़ा हो जाता है और उसकी माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर चीरा लगाता है, उसकी माँ कह देगी ना ना मेरे बच्चे को चीरा नहीं लगाएगा, तो आराम नहीं होगा ना उसको। लेकिन डॉक्टर जानता है जब तक चीरा लगा के इसमें जो गंदगी फैली हुई है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन माँ उसको लगवा लेती है, उसको पता है। इस प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य में देखता है कि इसमें ये कमी आ गई है और उस कमी को दूर करने के लिए उसको कभी कटु वचन बोलता है तो कभी उसको सख्ती से पेश भी आना पड़ता है। लेकिन शिष्य जो पक्का होता है वो सोच लेता है कि गुरु ने मेरा बड़ा हित किया है, गुरु ने मेरा बड़ा हित किया है, मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। लेकिन शिष्य तो होते नहीं। जैसे महात्मा जी आए बैठे हैं, याद आ गई मुझे छोटी बात, नानक साहब का सत्संग था, उसमें आगे दुनियादारी की चीजों के लालची स्वार्थी लोग बहुत हैं। कोई रोजी रोजगार के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, तो कोई सुख शांति के लिए आता है, कोई रोग बीमारी की निवृत्ति के लिए आता है। भाई जरूरत है, आदमी को जिस चीज की जरूरत होगी जाएगा, मैं ये नहीं कहता ना जाओ, लेकिन जाओ तो कम से कम उन बातों को मान लो। सब रोगों की दवाई हम देने लग रहे कि तुम प्रभु की भक्ति किया करो, जो सब चीजों का भंडार है उसको जब याद करोगे तुम्हारे दुख दर्द भी दूर करेगा, तुम्हें नौकरी रोजगार भी देगा, तुम्हें जो कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, उससे भी निजात दिलाएगा, आराम देगा। उसको याद क्यों नहीं करते? सभी काम आप करते हो, एक भी नहीं छोड़ते। लेकिन स्वार्थ होता है वहां तो भागे जाते हैं। लेकिन और जहां तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होता वहां से मुख मोड़ लेते हो, रूखे सूखे बन जाते हो। तो इन महात्मा जी की तरह से बैठे थे, संगत आपकी तरह से आई हुई थी। नानक साहब के टाइम की बात है, सत्संग समाप्ति के बाद में कहने लगे महात्मा जी नानक साहब से कि नानक साहब आपकी तो बहुत लोग बड़े प्यारे हैं, कितने सेवक हैं? बोला अरे सेवक कहाँ, सेवक तो थोड़े बहुत ही होंगे। ने बोला नहीं जी देखो कितना प्यार विश्वास है, इतनी श्रद्धा से ही तो लोग बैठते हैं, और कौन आता है कहाँ, बुलाने से भी नहीं आते। और देखो अपने आप आए हैं, कितने शांति से बैठ के सत्संग सुनते हैं ये। बोला चलो भाई देखते हैं। शाम के टाइम सत्संग की छुट्टी करके बोला चलो भाई घूमने चलेंगे। शिष्यों को लेके और चले गए। नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे जाने से पहले रास्ते में देखा कि रास्ते में पैसे का उनकी लीला रचती संतों की, पैसे बखेर दिए, कहीं रुपया, कहीं दहली, कहीं अठन्नी, कहीं चवन्नी। लोगों ने देखा फटाफट लग गए चुगने। कुछ लोग तो वहां रह गए, उससे थोड़े आगे गए, थोड़े लोग रह गए। वहां पर उन्होंने मोहर असर फिर ये डाल दी। देखिए एक मिली, दो मिली, जो थे उनमें से आधे वहां रह गए। आगे चले, थोड़ी दूर के बाद में फिर हीरे और जवाहरात रास्ते में चमकते हुए दिखाई दिए। जब ये चीजें दुनियादारों को दिखाई देती हैं, कौन कहेंगे रे क्या घूमना होगा, यहीं हो गया सब कुछ, अपने मालो माल कर दिए। गुरु की लीला है। अपने को इसीलिए ले आए थे कि हमें जो है कहीं हीरे जवाहरात देंगे, कहीं जो है मोहर असरफी मिलेंगी, भर लो। जेबें भर ली लेके, और वहां से बोले कि कहाँ जाएंगे घूमने, चलो घर चलते हैं। वो तो निकल गए, 5-10 साथ में रहे नानक साहब के। देखा मुड़ के बोला रे बाकी, बोला जी बाकी तो जा चुके सारे। कि मैं 10-20 जो उनके साथ में बचे थे कहने लगे अच्छा नदी में देखा एक तैरती हुई मुर्दा जैसे है ऐसी चीज नजर आई। कहने लगे जाओ भाई इसको कौन निकाल के लाएगा। अब सारे, बड़ा तेज बहाव था पानी का। पानी को देख के कोई कहने लगे जी मेरे तो बच्चे छोटे हैं, कभी मैं बह जाऊं, कौन संभालेगा। कोई बोला जी मुझे तो जुकाम की लिए है कि ठंडा पानी है, मैं कभी और बुखार ये हो जाए। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना, सब बहाने लगा लगू के और पीछे हट गए। एक लैला जी थे, लैला जी जिनको अंगद साहब कहते थे। अंगद साहब का मतलब नानक साहब ने कहा ये मेरा अंग है। अंगद का मतलब अंग, मेरे शरीर का अंग है ये, जो मेरी हर बात को मानता है, जो मैं कहता हूं वही करता है।
तो मेरे शरीर का अंग हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम अंग देव जी पड़ा। उनसे कहने लगे लेना जी, बोला जी हाँ जी, कहते ही नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते उस मुर्दे के पास पहुंच गया। कहां मुर्दा था उसको देखा, बोला अरे इसको उगाड़ के देख। कपड़ा था, सफेद कपड़े को हटा के देखा तो उसके बीच में लकड़ी का लट्ठा था और एक गड्ढा सा बना रखा, वो हलवे से भरा हुआ था। बोला कि खा ले इसको। नानक साहब कहने लगे, खाने लग गया। जब खाने लगे लोग बोले मुर्दे को खा रहा है, ये कैसा गुरु हो गया। बोलो शिष्य को, बेचारे इसको मुर्दा भी खोना शुरू कर दिया। जब बोला अरे अकेला मत खाना, ये भी खड़े हैं, इनको भी देना। बोला वाह हम नहीं खाएंगे, क्यों खाम, इसको कहता खाने दे। बोला कि कुछ लेके आइए। और वो था क्या वास्तव में, संतों की रची लीला थी या कोई यूं कहो कि उसे मौके पर कोई बात ऐसी होगी कि किसी ने कोई टूणा किया था, एक लकड़ी में किसी ने बताया होगा कि भाई इस तरह से हलवा बना के उसमें डाल के पानी में बहा देना। बड़े लटोटरबाजी करवाने वाले करवा देते हैं कुछ के कुछ। लेना जी उसको खाते हुए आए, किनारे लेके आए तो देखा तो उसमें हलवा था। सारे नीची गर्दन करके और देखने लगे कि बड़ी गलत हो गया हमारे से। तो जब नानक साहब ने कहा था महात्मा जी देख लिया, ये सभी नहीं कोई कोई हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं, कोई कोई में हम भी हो सकते हैं। हम और को क्यों ये मौका दें कि कोई और होगा, वो हम ही क्यों ना बनने की कोशिश करें, जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के वचन को मानते हैं, जो गुरु की रमज को समझ जाते हैं। ये दुनियादारी की बातों को तो पहले मानते हो, गुरु की बातों को आप मिथ्या और झूठी समझ लेते हो। और ये दुनियादारी में पढ़ के तो अपना दीन और धर्म इंसान सब कुछ गवा देता है। दीन गवाया दुनी से, दुनी ने 40 हाथ, पांव को लड़ा मारी यार गाफिल अपने हाथ। ये दुनिया किसी के साथ नहीं चलती। ये तो इंसान की घोड़ी डुबवा के हंसती है, ताड़ी पीटती है। इनके लिए तो घोड़ा पड़ जाए तो एक मजाक, और सवार पड़ जाए तो 2 मजाक। इनकी बातों में जहां जहां पढ़ोगे ये आदमी को बहका देंगे। मैं तो मेरी बात बताऊं छोटी, गांव का पढ़ा था, 8वीं गांव में ही थी, 8वीं का स्कूल था, 8वीं कक्षा पास कर ली, 9th में भिवानी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मैंने ले ली साइंस साइड। तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल में आसपास गांव के हाई स्कूल होते ही नहीं थे, सब गांव के आसपास के स्कूलों के बच्चे थे। देख के और बोले कि अरे तू गांव का होगी, साइंस साइड ले ली। माँ क्यों भाई, गांव का नहीं ले सकता? बोले इंग्लिश में होती है ये सारी। वो रोजाना कह के मेरा दिमाग पक्का बना दिया कि हाँ भाई मुश्किल है। मैं बोला तो भाई किस तरह पीछा छूटा है, इसका 2-3 महीने हो गए। ये तो बोला एक एप्लीकेशन लिख ले और प्रिंसिपल के पास चला जाओ, वो छुटवा देंगे। ये दुनियादारी की तो ये बात है। मैं एप्लीकेशन लिख के गया, सरदार प्रिंसिपल था, बोला क्यों छोड़ता है? मैं बोला जी मैं गांव का हूं और यह अंग्रेजी में समझाओ कौन। गर्दन हिला। बोला तेरी मर्जी, आगे तुझे याद आएगी ये बात, आगे याद आएगी। तो अब जब इस तरह वाली बात आती है तो तुलना जब करता हूं तो मुझे याद आती है कि दुनियादारी की तो ऐसी बातें हैं कि आदमी को हौसला देने की बजाय उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन संतों के पास जाओगे, उनके द्वारे पर जाओगे, उनके पास तो हमेशा ही आपके नकारात्मक विचारों को निकाल के आपको शक्ति देने वाले वचन सुनाएंगे, जिसके कारण आपकी जो अच्छे विचार हैं वो तो दृढ़ होते चले जाएंगे। आपकी कमजोरियां, एक आदमी को अगर आप रोजाना कहोगे तू बीमार है, तो बीमार है, ना बीमार होगा तो भी बीमार हो जाएगा। एक आदमी को कहोगे नहीं आपको कुछ नहीं है, आप तो हष्ट पुष्ट हो, बड़े अच्छे हो। और जैसे सत्संगी मुझे कह देते हैं कई बार, मैं कहता हूं ले भाई अब तो बूढ़ा हो गया। नहीं बोले आप तो जवानों से भी अच्छे हो। मां देखो मेरा मुझे पता है, ये देखने से कहते हैं। लेकिन कभी भी किसी को हीन भावना, छोटे विचार, दुर्बल विचार ना दीजिए। चाहे वो बीमार है तो उसको कहना कि नहीं आप निरोग हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो, अच्छा हो जाएगा।
आदमी के कहने से विचारों को शक्ति मिलती है। शक्ति हमेशा हमारे मन में होती है। जिसके विचार बलवान होते हैं वो हर चीज को विजय कर लेता है। भक्ति का भी यही है। भक्ति में जब तुम लगोगे, कई शिकायत करते हो जी नाम का सुमन नहीं होता, मैं ज्यादा बैठ नहीं पाता, ये मेरा मन विचलित हो जाता है, मुझे ये उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाते। सबको आते हैं, आपको ही नहीं सबको आते, हमें भी आते हैं। इतने लोगों से संपर्क है, कोई दुख दर्द की, कोई पीड़ा की, कोई बीमारी की, कोई कैसे कैसे लोगों से मिलना होता है। मुझे तो याद आती है, इनकी बातें याद आती है। जब किसी का दुख दर्द देखता हूं, उनका रोना देखता हूं, मेरे दिल में आती है ये बात। तो आप कैसे बचोगे? आपको जरूर आएंगी। जो हमारे साथ घटित विचार होते हैं, हालात होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनको देखते हैं। जब एकांत में आप नाम के लिए एकाग्रचित होके प्रभु की भक्ति की ओर मन को लगाओगे तो वो घटनाएं आपके सामने एक एक करके आएंगी। लेकिन यहां गुरु की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे गुरु को याद कीजिए कि गुरु ने क्या कही थी। गुरु क्या कहता है कि लगे रहो, टिके रहो, डामाडोल ना हो, जिस काम के लिए लगे हो ये समय हमारा उस चीज के लिए है। ऐसे उठने वाली जो विचार हैं, जो ख्यालात हैं, जो गुनावन हैं, इनको गुनावन कहते हैं। जो हमें भक्ति के अलावा दूसरे विचार जब आते हैं ऐसे में, उनको गुनावन कहते हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाया करो। उस टाइम पे सब कुछ भूल जाया करो। मैं कहता हूं जब तुम नाम के सुमन के लिए और जब ध्यान करने के लिए बैठते हो तो लक्ष्य तुम्हारा एक ही होना चाहिए। दूसरी चीज को फटकने भी ना दो। दरवाजे बंद कर दो, बाहर के अंदर के दरवाजे खोल के सिर्फ अपनी हिये में गुरु की मूर्ति में ध्यान जमा के नाम का सुमन एकाग्रचित होके किया करो। वो दीपक, वो स्वयं प्रकाश और वो अंतर का तुम्हारा नूरी रूप, नूरी गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा आपको मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। वो बाहर नहीं है, अंदर में है। अंदर का जो बाहर का जो भटकाव है, ये तो सिर्फ हमें दुनियादारी की चीजों के लिए ही लेके जाएगा। ख्याल जब ऐसे आते हैं तो बार बार आएंगे, बार बार उनको छोड़ते चलो। इस प्रकार से 2 4 5 बार करोगे तो अपने आप ही मन हट जाएगा उन चीजों से, आदत बन जाएगी आपकी। करते करते आपके जब ख्याल पक्के हो जाएंगे, नाम का सुमन हो जाएगा। अभी एक माई आई थी, वो कहने लगी मैंने नाम तो बाबा जी से लिया था। बाबा जी बाबा चरण सिंह को कहती है वो, व्यास सी। बोला नाम तो मैंने बाबा जी से लिया था और पहले मुझे दर्शन हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते का दर्शन ना होने का मतलब क्या है? अपनी कमी को ढूंढिए। कि जब ऐसी कोई बात होती है तो यूं सोचा करो कि मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो गया, इसलिए मेरी इस चीज में कमी आई है। अरे हर चीज आगे बढ़ती है दुनिया में, पीछे कोई नहीं हटता। और जब कोई चीज पीछे हटती है तो समझो कोई ना कोई कमी आई है। तुम्हारी सोच में कमी आई है, तुम्हारे ख्यालात में कमी आई है, तुम्हारे विरह और प्यार में कमी आई है, या तुम्हारी श्रद्धा में कमी आई है, या तुम्हारी संगति में कमी आई है। ये चीजें भक्ति को बनाने वाली हैं। आदमी का खान पान एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, आदमी की बैठक सत्संगियों में होनी चाहिए, गुरु भक्तों में होनी चाहिए। जहां गुरु की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु का गुणगान हो, उन लोगों में बैठोगे, तुम्हारे विचारों को शक्ति मिलेगी। भक्ति की बातें, दूसरी बात अगर करते हो संसारियों में जाओगे, वो अपने ही मन की बात करेंगे। व्यापारी व्यापार की बात करेगा, किसान खेती बाड़ी की बात करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी की बात करेगा। तो गुरु भक्त जो होगा उसके पास तो प्रभु का गुणगान, उनकी भक्ति, संतों की वाणी, उनके वही विचार आएंगे। इसलिए गुरु भक्तों का संग करो, लेकिन विश्वास गुरु में दृढ़ रखो। स्वामी जी महाराज ने, गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। सेवा करो, पूजा करो, उन्हीं को गुरु नानक जान। वही कबीर, वही सतनामा, उन्हीं को तुम सब कुछ पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तुम बेईमान।
तुम्हारा काम किससे होगा? तुम्हारे गुरु से होगा।